शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। शिव सरल है। तुम्हारी वस्तुओं को बहुत सारा दिखावा शंकर जी को प्रियता नहीं देता। बहुत सारा आडंबर भी शिव जी को प्रियता नहीं देता। कितनी सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि भगवान शंकर को बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करो। बहुत सारी वस्तुओं से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को, अपने मन को कुछ उज्जवल बनाओ। एक पत्र है, एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिस बीमारी को जहां खुजाता था वहां से खाल निकलना प्रारंभ हो जाती थी। सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सोरायसिस से ग्रसित हो गया था। डॉक्टरों से बात करी तो डॉक्टरों ने कहा ये वो बीमारी है जो मरते दम तक खत्म नहीं होती। सोरायसिस की बीमारी में वो घिर गए। पत्र देखो, सारी मेडिकल की रिपोर्टें भी उसने लगाई। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। बाबा 5 से 6 सालों से सोरायसिस की बीमारी थी गुरुदेव। शरीर में खुजली, घंटों तक जबरदस्त चमड़ी से रक्त निकलना और पूरी चमड़ी खरोच खरोच का निकालता जाता। जितनी चमड़ी निकालता उतनी निकलती जाती। सांप के जैसी चमड़ी निकलती गुरुदेव। ऐसी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कह दिया कि मरते दम तक ये बीमारी नहीं जाएगी, इसकी कितनी भी दवाई खाओ ये बीमारी जाती नहीं। बहुत सारा अस्पताल का कोर्स किया, जलगांव के सबसे अच्छे अस्पतालों में भी इलाज किया, फिर भी गोलियां असर नहीं करती गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और वो कहता है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए और पंडाल की मिट्टी को अगर शरीर से लगाया जाए तो उसका फल मिलता है। मैं भी ये सोचकर छत्तीसगढ़ दुर्ग में मेरी दीदी रहती है, जहां मैं कथा सुनने के लिए चले गया और छत्तीसगढ़ दुर्ग में मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। रोज कथा के बाद में आरती होती, आरती के बाद कर्पूर गोरम होकर मैं नीचे बैठता, वहां की मिट्टी को शरीर पर लगाता और बाबा से प्रार्थना करता, बाबा मुझे ठीक कर दो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव। मेरे शरीर का पूरा रोग ठीक हो गया, मेरी सोरायसिस की बीमारी खत्म हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अब मैं ना दवाई खाता हूँ ना दवाई लेता हूँ। शिव की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। विश्वास। एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो जरा एलईडी पर और पढ़कर बोलो जरा। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो सीहोर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। किसी भी प्रदोष के दिन
एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दें। 3 चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर। अभिनय करें उससे। आए हो आप कथा में, दूर दूर से आए हो, 25-50-100 रुपए का पेट्रोल डीजल लगा के आए, बैठे हो, कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रच को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना, बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिले गाने वालों का स्केल सेकंड पे रखें और म्यूजिशियन जितने हैं उसे थर्ड पे रखें। दीनानाथ की भी आवाज नहीं आ रही, उसको बदलना चाहिए। तीनों गाने वाले की आवाज थोड़ा प्रबल हो गया। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोगों को साथ में बोलना है। आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज मिलकर देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक मदनासुर सारे देवताओं की उसने साधना करी, तप करा, वर फिर आखिरी में उसने भगवान शंकर की साधना करी।
फिर आखिरी में उसने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, और भगवान शिव की साधना में ऐसा लीन हुआ। अब शिव तो शिव है, भगवान ओघड़दानी तो आपके बहुत सारे दिखावे से तो कभी प्रसन्न होता नहीं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल और 3 बार बाबा के मंदिर में जम के बोलो ताली का। कभी कभी अगर मौका लग जाए तो दोनों हाथ उठाकर हार हार महा, एक दूसरे की भाषा में श्री शिवाय, एक दूसरे कभी कभी शिव साधना का सुंदर तरीका है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए वस्तु की चाह, कोई वस्तु। मदनासुर ने शिव जी से वर मांगा। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए, मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बाला सावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर हम पढ़ने में कुछ गलती करी हो तो आप लोग भी एलईडी पर या टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बालसावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। बाबा भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, पर लेकिन नौकरी नहीं लगी। तब मेरी माताजी ने मेरी नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया और मुझसे कहा
कि तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया कर, वहां के जल चढ़ाकर मिट्टी को मस्तक से लगाया कर, तुझे विजय प्राप्त होगी। मैंने भी वही कर्म चालू करा और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी मिलिट्री में लग गई है। मैं सरकारी पद पर नियुक्त हो गया हूं। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और देखिए, सीताबाई उत्तम गायकवाड़, मैं बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। सीताबाई उत्तम गायकवाड़ में बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की रहने। मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ, फेल हो जाता था, परेशान हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण सुनाते हैं और सभी परेशानियों का हल 1 लोटा जल बताते हैं, तू कर। 1 लोटा जल लेकर जा, थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मैंने बेटे ने वही करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को, और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है सो पुष्पा कैलाश नेरकर, नासिक नसीराबाद तालुका जिला जलगांव से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 2013 से रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ, पर कथा के बारे में इतना नहीं जानती थी। आज बाबा की कृपा से शिव जी को पहचानने लगी, बाबा को अपना बाप मानने लगी। मेरा बेटा मेघराज नेरकर स्टेनोग्राफर के पद पर है। बाबा कई बार तैयारी करता था सरकारी नौकरी के लिए। 2014 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा है पर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने हार मान ली। मैंने 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी और अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो। मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठता, शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता और खूब पढ़ाई करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का 2024 का रिजल्ट आ गया और पुणे के हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के पद पर मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है। मेरा नाम कविता अंबादास बसाने, पति का नाम अंबादास लक्ष्मण दास बसाने, गांव एरंडोल जिला जलगांव से आई हूँ। बाबा मेरे 2 बेटे हैं, सूरज और स्वप्निल, दोनों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मेरे बेटे को मैंने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, शिव जी की आराधना करो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रोज जल चढ़ाओ, उसकी मिट्टी को सिर पर लगाओ। आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव साधना का फल मिलता है। हम कई बार कहे हैं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, कुछ मत करो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ। बाबा से अपने मन की भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तु। अपने मन का भाव कहो। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको नीचे दबा दे। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं
तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है, विजय मिलता है। ये सामर्थ्यता नहीं हो सकती। और इतना मालूम होने के बाद भी अगर लोग भटक रहे हैं, कोई कह दे वहां चले जाओ वहां से ये काम हो जाएगा, कोई कह दिया वहां चले जाओ वहां से कोई ये काम हो जाएगा। आडंबर में मत फंसो, ढोंग प्रपंच में मत फंसो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हारा दुख तुम खुद काटोगे, कोई नहीं काट सकता। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना दुख अपने को काटना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को छींक आई अपने को छींकना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दुख काट दे, खुद काटोगे। और खुद दुख कैसे काटोगे? एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार। बस अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए, कटे। वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसने प्रतिदिन भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करा है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। जिसने रोज शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्री का एक छोटे से छोटा अंश भी प्रतिदिन अपनी जिह्वा पर लिया है, खाया है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है। जिह्वा सिद्ध। क्यों गुरुजी, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या कि जिसने बेलपत्री खाई हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई? जिसने शिव जी का जल पिया हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई हो? उसकी कथा चल रही है, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है। बाबा जी कह रहे हैं, मेरे बेटे का जॉब सरकारी नहीं लग रहा था, पुणे की कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गया। बाबा ने जेब भी भर दी और मेरी बहू की गोद खाली थी, वो गोद भी भर दी। बाबा ने शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा सिद्ध हो। रोज प्रतिदिन का नियम करो कि मुझे बेलपत्र अपने मुख में एक अंश, अंश मतलब जरा सा, जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी। उसकी सिद्धता, शंभु शंभु शंभु, वो सिद्ध होती है। सिद्ध कर। और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण। और जितना सिद्ध कर सकते हो कर लो, जितना मंत्र। मदनासुर सतयुग का एक ऐसा असुर था, मदनासुर।
एक ऐसा असुर सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता था। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था, शिव जी के, शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा। फिर देखा उसने कि वो भक्त शिव जी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था। भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा। ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूं, शिव जी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है, कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए, ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, यार उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता पत्र चढ़ाता और वो खाता, वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने बहुत घोर तप नहीं किया, शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता, खाते 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 सालों निकल गए, शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न, क्या चाहिए बोल। बाबा ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो, जो बोलूं वो। शिव जी तो शिव जी थे, रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं, रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं, और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है, उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं। शिव सिद्ध। मदनासुर वर देता हूं, तेरी जिह्वा आज से सिद्ध होती है, तू जिस जिह्वा से जो बोलेगा वो होगा। शिव जी ने सोचा नहीं गलत बोल दिया तो, शिव जी ने विचार ही नहीं करा, सिद्ध हो गई जिह्वा। मदनासुर ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संत यज्ञ कर रहे थे, मदनासुर ने बोल दिया यज्ञ में पानी गिरना प्रारंभ हो जाए। यज्ञ में पानी गिरा, भस्म। कोई स्त्री हंडा लेकर जा रही थी, पानी का मटका, मदनासुर को जाने की जरूरत ही नहीं थी, देख लेता था, ऊपर से कह देता फूट जा, फूट गया जिह्वा से। अच्छा हुआ वो तो भुसावल वालों की जिह्वा सिद्ध नहीं हुई, ये किसी को गड़बड़ नहीं करते यार। फालतू की बात कहना मती, बोलूं अब भी
अब भी बोल। जिव्या सिद्ध हो। मना नहीं है आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो, शिव जी का जल पीते हो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, भले थोड़ी सी खाओ, पर सिद्ध हो जाती है ना तो किसी का बुरा नहीं करो, भला करो, अच्छा करो। भगवान भोलेनाथ जी से कहकर जाना इस पंडाल में, बाबा 4 व्हीलर गाड़ी दिलाना, अगली बार जहां कथा हो तो मेरे मोहल्ले की माताओं को उस गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए ले। 4 व्हीलर गाड़ी भी हमारी हो। और बाबा ऐसी कृपा करना, पड़ोसन से पेट्रोल और डीजल का पैसा भी नहीं लूं, डीजल पेट्रोल भी हमारा खुद का हो। ऐसी भगवान से मांग रही हैं, भगवान बहुत दूर पड़ता है, 300 रुपये लग गए ऑटो के, बाबा ऐसी कृपा कर 300 रुपये कहीं से आ जाए। 300 रुपये क्या मांगना? पड़ोसन से झगड़ा हुआ, भगवान से कह रही है, भगवान वो कमलाबाई बड़ी दुखदाई, इतनी तकलीफ दई, बाबा कुछ कर। अब कमलाबाई के पीछे पड़ी, अरे क्या करना कमलाबाई से, लड़ाई हुई है ना, झगड़ा हुआ है ना, होने दो। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा कर। कमलाबाई बहुत दुखी रहती है, इसलिए उसके मुंह से गालियां निकलती है। जब भगवान तो उसे सुख दे देगा तो गाली नहीं, बहारो फूल बरसा, फिर वो गाली नहीं देगी, फिर वो फूल बरसाए। तकलीफ होती है तो गाली निकलती। अगर तकलीफ होगी ही नहीं तो गाली क्यों निकलेगी? तू कृपा कर। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा कि उसको कैंसर हो गया। देखो, वैशाली सुनील मोरे, 44 साल की उम्र है, 44 है। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 5 अक्टूबर को हॉस्पिटल गई थी, बाबा ब्रेस्ट कैंसर की गांठ बता दी थी, कैंसर भी 3rd स्टेज का हो गया। गुरुदेव सारा घर घबरा गया। तब पहली बार आपके मुख से कथा मोबाइल पर सुनी थी, तो बेटे से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा और 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। बेटे से कहा कि 15 दिन मांग ले तू डॉक्टर से, 15 दिन के बाद में अपन ऑपरेशन कराएंगे। जब तक सीहोर की कावड़ भरा रही है, तू एक काम कर। बेटे को कहा कि तू कावड़ यात्रा में जा, सीहोर की कावड़ भरना। प्रदोष की कावड़ थी, कावड़ का जल सीवन नदी से लिया, कुबरेश्वर धाम पर चढ़ाया, थोड़ा सा जल लेकर आया, मुझको दिया। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे कैंसर के ऑपरेशन। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका, चांस कम, बहुत कम। पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कैसी है। रुद्राक्ष, शिव का चढ़ा जल लेकर ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर ने कहा ये रुद्राक्ष और जल आप एक और बाहर रख दो और ऑपरेशन चालू हो। मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि ये मेरे पास में रखकर आप ऑपरेशन करो, मुझे विश्वास है। आप कहते हो कि ऐसे ना जाने कितने ऑपरेशन होंगे, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा ये आखिरी ऑपरेशन होगा, इसके बाद मुझे कैंसर भी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा। और वही हुआ गुरुदेव। जल, रुद्राक्ष
और ऑपरेशन ऐसा हुआ, डॉक्टर तो कह रहे थे कि कैंसर को शरीर में फैल चुका है, थोड़ा सा समय है। पर आज बाबा की कृपा से उन्हीं डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया कि मैं पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो चुकी हूं। कैंसर, पूर्ण कैंसर। किसने जिताया इनको कैंसर पर? खुद के विश्वास। हमने एक बार कथा में कहा था, जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया कि शुगर की बीमारी हो गई है, मैं कुछ खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, उसको शुगर की बीमारी लगती चली जाती है। जिसने सोच लिया कि बीपी है, खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, डॉक्टर शंकर का रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर शिव का रूप है। आपको तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाओ, शंकर मानकर जाना। दवाई खा रहे हो, ये मानकर चलो कि हम भगवान शिव की औषधि का। कोई तुमसे कहे कि डॉक्टर को मत दिखाओ, ऐसा मत करना, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, डॉक्टर शिव है। डॉक्टर को शिव मानो। उसने कहा जांच कराओ, जांच करो। उसने कहा ये टेबलेट खाओ, खाओ, पर साथ में शिव पर भरोसा भी रखो। बीमारी को दिमाग में मत बिठाओ। कैंसर हो गया, वो जीजी क्या बोल कर गई अभी यार, मैंने मेरे बेटे को भेज दिया था कावड़ यात्रा में कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा कावड़ में जल लेकर आना, पीऊंगी और मेरा कैंसर समाप्त होगा। वो बहन कह रही है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि आपका कैंसर कैसे समाप्त हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहन खुद कह रही, उसका विश्वास उसको जिता दिया। तुमने सोच कर बेटा घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिए हैं घुटना बेकार हो गया, डॉक्टर साहब से बोलो दवाई दो, डॉक्टर साहब अभी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना रुको, मेरा बाबा मुझे ठीक कर देगा, मेरा घुटना काम करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तुमने ठान लिया ठीक होंगी, मतलब दिन भर में एक बार सरस्वती तुम्हारे मुंह से निकलती है, मतलब तुम ठीक होकर रहोगी, तुम बढ़िया हो ही। कोई भी पूछे, कोई पूछे कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, माझा मुलगा मुलगी चांगला है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मस्त है। तो वो पूछे काय से चांगला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेऊन, क्या बोलते हैं, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेव रोज घेव। वो रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते, शिव का नाम लेते, भगवान भजन बजते। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध हो गई, वो सिद्ध जिभ्या से लोगों को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, परेशान। कभी कभी लोग अपने आप में भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक नई नवेली बहू आई, दही बहुत सारा रखा था, सास ने कह दिया दहिया बिलोले माखन बना ले। और वो नवनीत बनाने के लिए, माखन बनाने के लिए बैठ गई, माखन बना रही थी, नई बहू थी, सिर पे पल्लू वल्लू रख के खूब जोरदार माखन बनाने के लिए जो बैठी और मक्खन जो बिलोने में लगी, और थोड़ी देर बाद आवाज लगाया सासू जी, सासू जी, सासू जी प्रसन्न होकर आई, बोल बेटा क्या हुआ, मक्खन आ गया। अब उसने जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला था, तो चिल्ला कर दौड़ी, मम्मी मम्मी सासू जी मक्खन आ गया। सास आई, सिर पे पल्लू लेके जूड़ा बांध के 1 थप्पड़ दिया बहू के मुंह पे। अकल नहीं है,
पागल हो गई है, कल की आई, तेरे बाप ने यही सिखाया है, ससुर का नाम लेती है। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है, लेती ही नहीं। पहले बताना था कि मक्खन ससुर का नाम है, ससुर का नाम लेती, तेरे बाप ने यही सिखाया, दिया एक धर के। आज के बाद अगर ससुर का नाम लिया तो जीवान खींच लूंगी तेरी। ठीक है। 3 महीने के बाद सास ने फिर दही रख दिया, वो बिलोने बैठी, फिर बिलोते बिलोते फिर मक्खन आ गया, फिर चली जाती। सासू जी, ओ सासू जी, सासू जी दौड़ कर आई, क्या हुआ? ससुरा हंडी में आ गया। अब नाम नहीं लिया, ससुरा हंडी में पड़ा है, मटकी में मक्खन पड़ा है। तो कभी कभी हमारी परेशानी हम स्वयं लेते, कोई दूसरा नहीं लेता, कोई दूसरा नहीं बोला। मदनासुर ने लोगों को तंग किया, कष्ट दिया, अपशब्द कहे, जो बोलता वो सिद्ध वाणी थी, परेशान हो गए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। तब देवता जहां जाते थे, जिस विमान पर बैठकर ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जाता था और मदनासुर दूर से देख लेता था इंद्र ऐरावत पर आ रहा है, मदनासुर कह देता था ऐरावत की टांग टूट जाए, ऐरावत की टांग। इंद्र नीचे गिरता। ऐसे कई लोग हैं अपने जीवन में, लोगों को सुखी नहीं देख सकते, भीतर से जलते जाते हैं। अरे भाई खुश होना चाहिए, पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, खुश हो, बाबा ने बड़ी कृपा करी, हमारे पड़ोस का लड़का डॉक्टर बन गया, कभी बीमार होंगी तो दिखा दूंगी। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, बाबा को धन्यवाद दो, पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, भगवान कृपा करना, कितनी अच्छी बहू आई है, 4 व्हीलर गाड़ी भी लाई है, कभी भी काम पड़ेगा तो 4 व्हीलर गाड़ी फ्री में मिल जाएगी। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, भगवान को धन्यवाद दो। भगवान तूने 2-2, 3-3 मकान दे दिया, बड़ा अच्छा करा, कभी भी सियोर वाला मारा जाएगा तो कम से कम हमारे मकान घेर हो जाएगा, तूने बड़ी करुणा, कृपा। हमें कहाँ है विजय रतन भोई जी? हम कौन सी कॉलोनी में ठहरे हैं? तापी नगर में। अच्छा, हम जहाँ ठहरे हैं भोई जी के यहाँ, तो इधर वाले सामने वाले बाजू वाले आज सवेरे 4 बजे से जग गए हैं, सवेरे 4। हमारा तो जब चल रहा था और हम खिड़की में से धीरे से देख रहे थे, ये बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती अंदर, बाहर आती, और 2-3 बार तो छोरा छोरी के दोच भी दी, जाके देख क्या उठ के जा, 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 जा। हम एक पीछे वाली खिड़की में से देख रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर गए मम्मी के पास, मम्मी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मम्मी बाहर आके फिर 2 धर के दी, ये तो आशीष है, फिर एक तो मकान भी ऐसा है कि चारों तरफ खिड़की है, अभी तक कैमरे लगते थे, अभी तो ओरिजिनल कैमरे रखते हैं। शिव की कृपा से सब आनंदमय है, ये शिव की भजन, आनंद और भक्ति, यही होना चाहिए, इसी में सुख है, वो सुख और कहीं, वो सुख और कहीं हो नहीं सकता। भगवान शिव की पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पुणे नगर के इस पावन प्रांगण में विराजित है, मंडप में विराजमान सभी संत साधुजन, ब्राह्मण जन,
ये कीर्तन की परंपरा को महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत एकनाथ जी और भी संतों के समागम ने इस महाराष्ट्र को एक अलग सी निशानी दी है और वो निशानी है भगवान का पावन कीर्तन, जिसका भी अपन ने दर्शन भी किया छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, बटुकों के द्वारा। कीर्तन के क्रम को बढ़ाने का प्रयास ये पवित्र महाराष्ट्र की भूमि करती रही है। शंकर भाऊ जगताप, विजय भाऊ जगताप, आमदार अश्वनी ताई जगताप जी, जो कि एक पवित्र हटा दो, एक पर्दा हटा दो, हटा दो भैया, पर्दा हटा दो, हटा दो। पवित्र पुण्यमय आनंदमय धरा का ये सुख शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भाऊ जगताप के परिवार द्वारा प्राप्त हुआ है। जगताप परिवार जिसने निरंतर जनमानस की सेवा की है, और हम तो शंकर भाऊ जी से, विजय भाऊ से और अश्विनी ताई जी से कहेंगे कि अगर भगवान पद और प्रतिष्ठा दे, अगर भोलेनाथ जी आपको पद दिए हैं, कुर्सी दी है, प्रतिष्ठा दी है, बाबा ने अगर आपका हाथ पकड़ कर रखा है, तो आपसे केवल इतना सा निवेदन जरूर करेंगे कि अपने क्षेत्र के लोगों को कभी दुखी मत होने देना, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखें। कई जगह पर कथा करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हम लोग कथा करने नहीं आए, पहले भी आए और सभी जगह जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, हर जगह। पर विजय भाऊ हो, चाहे शंकर भाऊ हो, चाहे अश्वनी ताई जी का परिवार आदिक सब हो, पर इनके परिवार की एक विशेषता देखिए कि सबके प्रति इनका समर्पण है और सरलता है, ये मुख्य चीज इसमें। और वो सरलता होना भी चाहिए, वो सहजता होना भी चाहिए। हम परमात्मा को पाने का प्रयास करें, और परमात्मा मिलता किसके बल पर है? निर्मल मन सो मोहि पावा। हमारा मन अगर पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही हम पवित्र ना रखें, ही पवित्र ना हो, तो हम फिर कितना भी पुण्य क्यों ना कर ले, हम कितना भी दान क्यों ना कर ले, हम कितना भी भजन क्यों ना कर ले, परमात्मा मिलेगा कैसे? आप सोने के सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर दो और तुम्हारा मन ही पवित्र नहीं, तो सोने के सिंहासन से कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, वो मिल ही नहीं सकता।
आप अंबर पीतांबर, बहुत सारा पीतांबर भी एकत्रित कर कर अगर परमात्मा को दे दो और तुम सोचो कि परमात्मा मिल जाए तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मन शुद्ध नहीं, हृदय शुद्ध नहीं। स्नान करने के बाद हम दर्पण के सामने जाते हैं और दर्पण में अपना मुख देखते हैं तैयार होते समय। रोज स्नान करते हैं और रोज दर्पण में मुख देखते हैं। जिस तरह से हम स्नान करने के बाद दर्पण में मुख देखते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहा है, मेरे कुंडल कैसे लग रहा है, मेरे गले की कंठी कैसी लग रही है, मेरे वस्त्र कैसे लग रहे हैं, मेरे मस्तक का श्री तिलक कैसा लग रहा है, मेरे आंखों का सुरमा कैसा लग रहा है। रोज स्नान करने के बाद हम रोज दर्पण देखते हैं कि उसमें हम लग कैसे रहे। उसी तरह जैसे स्नान करने के बाद दर्पण देखते हो कि कैसे लग रहे हो, जब भी कोई कर्म करो, काम करो, उस कर्म को करने के बाद अपने मन के दर्पण को जरूर देखो कि मैंने ठीक करा कि नहीं, मैंने श्रेष्ठ कर्म करा कि नहीं करा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, हमारे द्वारा किसी को कोई दुख तो नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं गुरुजी, हम कहते हैं दुख से कब तक भागोगे। संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको तकलीफ नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। भगवान राम भी अगर इस मृत्यु लोक पर पधारे हैं, इस पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी का अवतार भी हुआ है तो उनको भी दुख सहना पड़ा। तो आप और हम तो क्या है। भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख सहना पड़ा। संत तुकाराम जी हो, संत एकनाथ जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, मुक्ताबाई हो, संसार में अगर जन्म लिया है तो कष्ट तो आता है। हम दुख से भागेंगे तो दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो तो आज है तो कल भी, और कल है तो परसों भी। हम भागने की अपेक्षा संतों जैसा काम क्यों ना करें कि हम थोड़ा सा जागने का प्रयास करें। और जब हम जागने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि हम दुख से अगर जाग गए कि हमारी तकलीफ को हमने देख लिया कि मुझे सहना है और सहकर भगवान का भजन करना है, और जाग गए तो फिर ये दुख हमको तकलीफ नहीं देता। फिर हम उस दुख पर भी भारी पड़ जाते हैं और दुख दूर भागने लगता है। यहाँ इतने सारे बैठे हो आप सभी लोग, और बहुत सारे भक्त लोग टीवी पर, आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, कोई फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है। कितना डराया था कोरोना के इंजेक्शन में, कोरोना की वैक्सीन में। बोलो सही है कि गलत है? वैक्सीन लगवा लो तो चक्कर आता है, वैक्सीन लगवा लो तो 3, 4, 8 दिन तक लगवाओगे तो वो होगा। पर जो वैक्सीन लगवाकर आ गए, जिनने वैक्सीन एक बार लगवा ली, जिनने इंजेक्शन लगवा लिया, जिनने इंजेक्शन को लगवाया, वैक्सीन को लगवाया, अब लगवाने के बाद कोई तुमसे पूछता है कि साहब तुमने वैक्सीन लगवाई थी, इंजेक्शन लगवाया था, कोई तकलीफ हुई क्या? तो तुम क्या कहते? अरे हो, कई तकलीफ हो, अब इतना थोड़ा बहुत तो सब चलता रहता। पर तकलीफ, कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई कि हमको ये हाथ दुख गया, कि हाथ ही 8 दिन तक नहीं उठा, या हमको ये तकलीफ आई। क्योंकि तुम उस दुख से निकल चुके हो। तुमने वो वैक्सीन लगवा ली है, तुमने वो इंजेक्शन लगवा लिया, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा।
अब तो कोई तुमसे कह दे कि ये कोरोना की 4th डोज है या 3rd डोज है, ये लेना पड़ेगा, तो तुम कह देते हो हमारा नंबर लगाओ, हम लेकर आते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? जो दुख को सहन करना चालू कर देता है, जो दुख को सह जाता है, वही दुनिया में नाम कमाकर आगे बढ़ जाता है। राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम वन नहीं जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम जी का वन जाना राम जी के बनने का मूल है। राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम बन ना जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। उनके बनने का कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने संत साधु सन्यासी तपस्वी और ठोकरों को सहते 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 दुख सहते सहते 14 वर्ष निकाल दिए। और 14 वर्ष निकाल कर उनसे पूछा जाए कि तुमने इस वन में रहने पर तुम्हें सुख क्या मिला, तो राम जी कहते हैं जो सुख राज सिंहासन पर नहीं, वो सुख में जब संतों के दरवाजे पर, साधुओं के दरवाजे पर, ऋषियों के दरवाजे पर गया तो वो सुख मुझे प्राप्त हुआ, वो सुख मुझे मिला। जो दुनिया में कहीं सुख नहीं, वो सुख परमात्मा के चरणों में। परमात्मा के चरणारविंद का वो सुख है। कभी एकांत में बैठकर शिव जी के मंत्र जाप को, ओम नमः शिवाय हो, चाहे नमः शिवाय हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे तुम जो नाम जपते हो, हम तुम पर कभी दबाव नहीं दिए कि तुम्हें ये नाम जपना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा कि तुम ये नाम जपो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग में तुम राम नाम जपना, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। नाम धारा का मतलब है तुम जो जपोगे, तुम जो भजोगे, तुम्हारी मर्जी। तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, पांडुरंगा जपो, हरि विठ्ठल जपो, तुकाराम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े। तुम जो जपोगे, बस तुम जो जप रहे हो, वो जपने पर तुम पार उतर जाओगे। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग से पार उतरने का साधन है कलयुग केवल नाम धारा। उन्होंने राम भी नहीं लिखा कि राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम उसको भजना और भजकर पार उतर जाओ। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें जपना क्या है। मैं पढ़ सकता हूं, मैं अध्ययन कर सकता हूं, और घर में मम्मी और पापा कह रहे हैं, उसकी आई कह रही है, उसके बाबू कह रहे हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं, नहीं तुझे तो डॉक्टर बनना है और सीए बनना है। अब बेटा क्या बनना चाहता है? बोलो बोलो जम के। इंजीनियर। और पिताजी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बन या सीए बन। मां कह रही है या तो डॉक्टर बन या सीए बन। बेटा चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, और घर के लोग चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये सीए बने। अब तुम उसको डॉक्टर बनाने में लग जाओ, सीए बनाने में लग जाओ, उसकी रुचि नहीं है तो वो डॉक्टर और सीए नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी रुचि इंजीनियर बनने में है। उसी तरह आपकी रुचि अगर राम में है तो आप राम भज लो, आपकी रुचि शंकर में है, शंकर भज लो, आपकी रुचि दत्त में है, दत्त भज लो, आपकी रुचि हरि विठ्ठल में है तो विठ्ठल भज लो। उससे होगा क्या? अगर वो इंजीनियर की पढ़ाई अच्छे दिल से कर लेगा तो एक अच्छी पद पर जाकर बैठ जाएगा। अगर आप
जिसका भजन कर रहे हो उसको दिल से कर लिया तो उसी में राम, उसी में शंकर, उसी में कृष्ण, सबका दर्शन हो जाएगा। आप जपो तो, अब बजो तो। अपन स्वयं, हम स्वयं अगर मंदिर तक नहीं जा सकते, हम कई बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, माताएं कहती हैं गुरुजी आप हमें मंदिर जाने का कहते हो, परंतु बात इतनी सी है गुरुदेव कि हम मंदिर जाने का विचार तो कर लेते हैं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर गुरुदेव बात इतनी सी है कि शरीर से चला नहीं जाता तो, और मंदिर भी दूर पड़ता है, तो हम करें तो करें। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। एक बहन रोज एक पत्र लिखती है, शायद आज भी पत्र आया होगा, हम पढ़ नहीं पाए। वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उस गांव में हम शिव जी के आज कथा के बाद में 10 मिनट आपका और हमारा ही शरीर, ठीक है, बात कीजिए। एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहता है। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना चढ़े। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाएं? और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाए, और ताला लगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरा उस बहन से निवेदन है, डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते, चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली है। चिट्ठी तुमने जाल ना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के, गई ना। थोड़ा पहुंचने में समय लगा, डाकघर डायरेक्ट जाते, चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक पहुंच जाता है। डाकघर अगर बंद है तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है, और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभु, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, भले तुम डाकघर जाओ मत जाओ।